Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to physics class. Myself Muhammad Azhar. Today we are going to discuss chapter number 7. In this chapter topics are circular motion and simple harmonic motion, simple pendulum, resonance, phase, and the last is damped oscillations. Today we will discuss the topic 7.4, circular motion and simple harmonic motion. Oscillation, first of all, we will discuss the oscillatory motion. When a particle executes repeated movements about a mean position, it is said to be in harmonic motion. If motion is repeated in regular intervals of time, then it is known as periodic motion. Examples are motion of a swing, a pendulum, etc. These are the oscillatory motions. When a body oscillates, it is called oscillatory motion. यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया ऑसिलेशंस में. यहाँ पे जो डेफिनेशंस की हैं हमने दो, पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन. तो ये ऑसिलेटरी मोशंस हैं. यहाँ पे आप एनिमेशन से क्लियरली देख सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन जो है वो बॉडी परफॉर्म कर रही है. एक फ़िक्स पॉइंट है, फ़िक्स पॉइंट जहाँ पे इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसका. यहाँ इस बिल्कुल इसकी सीध में इसकी मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो बॉडी जो है वो अपनी मोशन को रिपीट कर रही है. तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. ऑसिलेटरी मोशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं और वाइब्रेटरी मोशन को भी हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं. बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन, और यू कैन से द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो है इसकी मीन पोजीशन है और ये दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं सी एंड ए. तो इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो बॉडी जो है वो अपनी मोशन को रिपीट करती है या मूव करती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन. और जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं इसमें वो फर्स्ट है वाइब्रेशन. वाइब्रेशन अ कंप्लीट राउंड ट्रिप. बॉडी यहाँ से मूव करेगी ए की तरफ, ए से फिर बी, बी से सी और सी से जब ए पर आएगी तो ये एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेती है. तो इस कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम वाइब्रेशन कहते हैं. कंप्लीट राउंड ट्रिप of a body about mean position is called vibration. Motion of a bob from A to C and then C to A. Next is time period. The time required by a body to complete one vibration. अभी हमने वाइब्रेशन को डिफ़ाइन किया है. उस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए बॉडी जितना टाइम लेती है या जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड होता है वो टाइम इसका टाइम पीरियड कहलाता है. टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है और टी का फार्मूला डिफरेंट मोशंस में डिफरेंट इसका होता है. जैसे स्प्रिंग मैस सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम है, सर्कुलर मोशन है. तो इन सब में टाइम पीरियड के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को यूज़ करके. उसके बाद फ्रीक्वेंसी है. नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अब 1 सेकेंड में बॉडी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, जितने राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है, वो उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहलाती है. इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम. ये टाइम के रेसिप्रोकल होती है. F इक्वल्स टू 1/T एंड T इक्वल्स टू 1/F. यू कैन से इट्स यूनिट इज़ हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी के लिए वाइब्रेशन पर सेकेंड,
साइकिल पर सेकंड या हर्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय x एट एनी इंस्टेंट द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। किसी भी इंस्टेंट पे ऑसिलेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड x नॉट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड। किसी भी साइड से आप इसका मैक्सिमम डिस्टेंस मीन पोजीशन से ले सकते हैं। मीन पोजीशन O to B और O to A, किसी भी साइड पे आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो बॉडी का, वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से इसको शो किया जाता है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड ऑफ अ बॉडी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स भी कह सकते हैं पर सेकेंड, जो है वो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड f इज फ्रीक्वेंसी। तो ये थी इसकी टर्म्स। अब व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, it is the type of vibratory motion in which the acceleration of the body is directly proportional to the displacement of the body. सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप होती है वाइब्रेटरी मोशन की जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं इसकी, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जो कि फर्दर हम इसको ड्राइव करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने एक बॉडी को कंसीडर किया है जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। बॉडी का मास m है और स्प्रिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इनिशियली बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे है, स्टेशनरी है, पोजीशन O पे है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। देन हम इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं जो कि A या B हो सकती है। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट x प्रोड्यूस होगा जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि स्प्रिंग है, इलास्टिक बॉडी है, तो इसके अंदर जो अप्लाइड फोर्स है वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स इट विल स्टार्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे ये मीन पोजीशन की तरफ अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा और इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पर रुकने की बजाय यहाँ पे देखें, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये मीन पोजीशन पे है, ये इसके ऊपर फोर्स हमने F अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ x। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करेगा और यहाँ पे रुकने की बजाय आगे की तरफ चला जाएगा, जो कि हमने इस नीचे वाली डायग्राम में शो किया हुआ है। तो इसी तरह अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट मीन पोजीशन O। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जैसा कि मैंने बताया था आपको। द टाइप ऑफ मोशन, the type of vibratory motion in which the acceleration of a body is always directly proportional to the displacement of the body from mean position and is always directed towards the mean position. mean position से acceleration directly proportional होता है displacement के, और acceleration की जो direction होती है वो हमेशा mean position की तरफ होती है। According to Hooke's law, F restoring equals to minus kx। यहाँ पे क्योंकि जो हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाई की थी वो इक्वल थी रिस्टोरिंग फोर्स के, तो F अप्लाइड इक्वल्स टू F रिस्टोरिंग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F अप्लाइड इक्वल्स टू ma एंड F रिस्टोरिंग इक्वल्स टू माइनस kx एज वी मेंशन इन द फर्स्ट स्टेप। सो यहाँ से A इक्वल्स टू माइनस k ओवर
m into x, where k and m are the constants. m mass of the body and k is spring constant. ये दोनों constant values हैं और आपको पता है constant और equal का साइन हम ख़त्म करके प्रोपोर्शनल का साइन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, स्प्रिंग मैस सिस्टम की मोशन है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है एरो, ये फोर्स को शो कर रहा है और रेड जो है वो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है और फोर्स की जो है वो डायरेक्शन आपको क्लियरली शो हो रही है। सो ये था हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पे हमने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मैस। As we know that t equals to 2 pi over omega and omega equals to k over m under root। यहाँ पे omega की वैल्यू रिप्लेस करेंगे आप, t equals to 2 pi into m over k under root। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू f इक्वल्स टू 1 ओवर t, यहाँ पे t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, f इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई k ओवर m अंडर रूट। तो ये दो फार्मूलाज हैं टाइम पीरियड के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए जो कि हम स्प्रिंग मैस सिस्टम में यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड का फार्मूला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए हम अगर यूज़ करेंगे तो वो t इक्वल्स टू 2 पाई l ओवर k यूज़ करेंगे और सिंपल पेंडुलम के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आज के लेक्चर में हमने वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया। सो डियर्स, ये था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।